दोनों अंगूठे हम हृदय से टच कर लेते हैं और बोलिएगा सब लोग। बेटा पंडित जी महाराज को दे दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमला श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिया। सब लोग बोलिएगा। बोलिए वांछा। सब बोलिए वांछा कल्प तरु विश्च कृपा सिंधु एवच पतित नाम पावन एभ्यो वैष्णव एभ्यो नमो नमः। ध्यान से सुनेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। दोनों हाथ उठाएंगे ऊंचे करके। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक छोटा बच्चा बोल रहा था, हमारी बिटिया ने उससे कहा चुप हो जाओ। लेकिन एक छोटे से बच्चे ने, अभी इसकी शायद उम्र 1.5 या 2 साल होगी, कितने साल का, लेकिन 2 साल का, उसने सबकी पोल खोल दी। 2 साल के बच्चे की आवाज मेरे पास आ गई, लेकिन जो 40, 50, 60 साल के बच्चे बैठे उनकी किसी की आवाज मेरे सामने बोलिए नहीं आई। इसका मतलब हम भगवान का नाम भी जीभ से लेना नहीं। हरे नाम ईवा केवलम कलेव नास्ते वनास्ते वगतिर अन्यथा। अगर हमारी जीभ से हरि का नाम तेजी से नहीं निकला, पूरी सामर्थ्य के साथ नहीं निकला, तो ये हमारा मनुष्य जीवन बेकार हो जाने वाला है। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष्णु। श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं सब तरफ मुझे ही देख,
जो सुबह हमारी आंख खुलती है तो बहुत सारे लोग तो चाय को याद करते हैं, अरे बहू चाय बनाई नहीं बनाई, बेटी चाय बनाई या। कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी आपके इस्कॉन में चाय और कॉफी भी बंद है, क्यों बंद है, ऐसा क्या नुकसान है महाराज जी इसमें? देवांश उस साइड लाइन चाय कॉफी में एक पदार्थ होता है जिसका नाम निकोटीन भी होता है। वो निकोटीन जो होता है वो एक स्लो नशा होता है। अगर आपने सुबह 7 बजे 3-4 दिन चाय पी ली तो अगले दिन आपको घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है, 7 बजते ही आपको उड़क लगेगी चाय। हम केवल भगवान के दास हैं, हरि के दास हैं। हमें भगवान के अलावा और किसी का गुलाम नहीं होना, चाहे वो शराब हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो संसार के कोई और भोग विलास हो। आए थे हरि भजन को, हमारा जो जन्म हुआ है, हमारा जन्म हुआ है भगवान के भजन के लिए। आहार निद्रा भय मैथुन ये 4 काम तो 80 लाख योनियों में हमने खूब किए थे। मात्र खाने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ। अगर खाने के लिए जन्म होता तो हाथी महाराज हमसे कई गुना ज्यादा खा जाते हैं कि टाइम में। निद्रा सोने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। भालू महाराज तो कई महीने सोते रहते। अपने बच्चों के लिए घर बनाना, तो घर तो पशु पक्षी भी बना लेते। संतान उत्पन्न करना, बहुत सारे पशु एक बार में बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं। आजकल हमारे मानव समाज को, विशेष रूप से सत सनातनियों को तो 2 बच्चे संभालने बड़े मुश्किल पड़ रहे हैं। पूरा धर्म घटा दिया हमारा। किसी पेड़ के ऊपर 8 डालें थी, उन 8 डालों पर बहुत सारे पत्ते थे, तो उसके नीचे हवा भी बढ़िया आती थी और छांव भी बहुत बढ़िया आती थी। लेकिन हमारे किसी ने उस पेड़ की 6 डालें कम कर दी, और कितनी डाली रह गई उसपे? 2। अब ना वो छाए दे रही और ना वो हवा दे रही। ये हमारे सत सनातन धर्म के वृक्ष का हाल है। जब हमारा जन्म होता है तब भी उस बच्चे के कान में हरि बोल करा जाता है। और जब हमारी मृत्यु होती है तब भी लोग कंधे पर विराजित करके राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, और जो सत्य बोले वही। लेकिन ये हमें कब याद आता है? जब वो हमारे कंधे पे चढ़ा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर जीते जी भगवान का नाम जपते रहेंगे तो फिर कोई भी कष्ट हमें आने वाला नहीं। हरि अच्युतम केशवम। कृपया सारे लोग हमारे पीछे पीछे सब लोग आइएगा। और इसमें भगवान की विशेष कृपा है। मैं इसलिए ये भजन गा रहा हूँ कि मात्र इसी गलती के कारण हम लोग बार बार इस प्रकृति के द्वारा सताए जाते हैं। और वो गलती है कि जिसने हमें जन्म दिया है, जो हमारे परिवार को प्रकट करने वाला, जो हमारे व्यापार को चलाने वाला है, जो हमारे शरीर का रक्षक है, उस परमपिता परमेश्वर को हम भूलकर भौतिक भोग विलास में मस्त हो जाते हैं। प्रेम से गाइएगा सब, एक लाइन गाऊंगा मैं। हरि अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम,
ओ कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, हरि कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, अरे कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, ओ अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, हरि कौन कहता है भगवान सोते नहीं, यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, हरि कौन कहता है भगवान रोते नहीं, भक्त सुदामा के जैसे रुलाते नहीं, हरे अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, कौन कहता है भगवान आते नहीं, दरिया दूषण राम में नहीं राम में दोष, भगवान कभी कोई गलती नहीं करते, गलती हमारे से होती है। अपनी अपूर्णता को कभी कभी हम भगवान के ऊपर डाल देते हैं। साधु संतों ने पहले कहा है कि पेड़ बोए बबूल का तो फल कहां से, जिस प्रकार हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, ऐसी एक पिता की सारी संतान पैसे में, आनंद में, सुख में बराबर नहीं हो सकती। लेकिन जो संतान हल्की रह जाती है वो बार बार दोष लगाती रहती है, मेरे साथ धोखा किया गया, मेरा माल उसने हड़प लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। नाच ना आवे आंगन टेढ़। जय हो। अपनी अक्षमता हम दूसरों पे डालते हैं। जैसे हमारा छोटा बच्चा स्कूल जाता है, बेटा नंबर क्यों कम आए तेरे? मम्मी आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आए थे। आ जाइए ऊपर, आ जाइए महाराज। आउट ऑफ कोर्स बेटा तेरे नंबर क्यों कम आए? मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, बुखार। कोई ना कोई बहाना पहले है। द्रौपदी ने सभा में पुकारा है 16,108 पटरानियों को भगवान छोड़कर दौड़े चले आए हैं, क्योंकि द्रौपदी ने केवल भगवान की जरा सी उंगली कटने पर अपनी नई साड़ी की कत्तर फाड़कर बांध दी थी। उस एक कत्तर के लिए भगवान ने हजारों मीटर की साड़ी बना दी। खींचता है लाख दुशासन साड़ी मगर खिंचती नहीं, और भक्त की भगवान की कृपा से साड़ी अपार हो गई। 5 वर्ष का बालक प्रहलाद महाराज की रक्षा भगवान करे, ध्रुव महाराज की रक्षा भगवान करे, हमारी क्यों नहीं करेंगे?
अगर हमारा भी हृदय पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो ठाकुर जी हमारे पास भी रहेंगे। प्योरिटी इज द श्योरिटी। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? सब लोग बोलते हैं महाराज जी सबरी कुरूप थी, सबरी नीची जाति की थी। अरे सबरी नीची जाति की होती तो भगवान क्या उसको हृदय से लगाते? नीची जाति होती क्या? जाति कोई नीची नहीं होती, कर्म नीचे और ऊंचे होते। जाति कोई नीची ऊंची, जैसे कर्म करोगे वैसा आपका सम्मान होगा। सबरी बहुत सुंदर थी, बहुत विद्वान थी, पढ़ी लिखी थी, भगवान की भक्त थी। उसके विवाह से पहले दावत के लिए 200 पशु पक्षियों को लाया गया था कि जब तुम्हारी दावत दी जाएगी तो इनका मांस परोसा जाएगा। वो थर-थर कांप गई। एक मेरी शादी के लिए 200 प्राणियों का वध होगा, इसलिए वो एक हफ्ता पहले घर से जंगल में ना होगा मांस, ना बजेगी। जब सबरी की शादी नहीं होगी तो 200 के 200 बच जाएंगे। और जंगल में जाकर मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। मतंग ऋषि जाते जाते वरदान ले गए थे, स्त्री हो तो, बिटिया हो, पत्नी हो, बहन हो, माँ हो, अकेली स्त्री को कहीं तीर्थों पर जाना मना बताया गया। ये सबरी तेरे लिए भगवान स्वयं यही आएंगे, अर्थात तू अपने घर में रहकर ही पूजा पाठ कर। उसी दिन से हमारे घर की स्त्रियां क्या करती हैं? बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती हैं, और घर में पति, बेटे, भाई वो ताना मारने से चूकते। टाइम पे नाश्ता भी देगी, कपड़े भी धो के देगी, लेकिन पूजा ज्यादा कर लेगा। तुम तो पूजा में ही लगी रहेगी। अरे भैया तुझे क्या पता तेरे घर को बचाने वाली कौन है? तेरी बेटी है, तेरी बहन है, तेरी पत्नी है, तेरी माँ है। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी तेरे लिए भगवान तेरे घर आएंगे। और फिर वहीं रह के रामा रामा रटते रटते पीती रहे, और भगवान सबरी के पास आए। एक ही दिन में भगवान ने 3-3 मर्यादाएं तोड़ दी। कितनी? भगवान श्री राम बिना बुलाए किसी के नहीं जाते थे। भगवान किसी का झूठा नहीं खाते थे, लेकिन सबरी के झूठे बेर। अभी एक बहुत बड़े विद्वान आए, उन्होंने कहा महाराज जी मैं साबित कर दूंगा राम जी ने झूठे बेर नहीं खाए। बहुत बड़े विद्वान थे। मैंने कहा भाई मैं इस चक्कर में पढ़ना, झूठे थे या, क्योंकि उस समय मैं वहां पर बोलो था ही नहीं। मैंने कहा महाराज जी मैंने 90 में वकालत करके छोड़ दी थी। हम लोग अदालत में यही साबित करते हैं क्या सच है क्या गलत है, और जो अच्छा वकील होता है वो गलत को भी सही साबित कर देता है और सही को गलत है। तो मैंने कहा मैंने हाथ जोड़ लिए थे 91 में, इसलिए अब मैं विवाद में नहीं पड़ता। अगर सबरी के बैठ छूटे थे तो भी चलेंगे, नहीं थे तो भी। भगवान ने सबरी के हाथ के बेर खाए, भगवान ने सबरी को अपने हृदय से लगाया, और भगवान ने सबरी को भामनी बोला। भामनी मेरे मन को भाने वाली। ये भगवान का प्रेम है हम लोगों के। बार बार लोग पूछते हैं महाराज जी ये भगवान रुक्मणी के साथ विवाह करते हैं तो इनका जो मूर्ति है, जो विग्रह है, वो राधा रानी के साथ क्यों लगाई जाती है? अरे भगवान को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पत्नी है कौन बेटा है। भगवान ये देखते हैं कि आत्मा परमात्मा से कितना प्रेम करती है। बस जो आत्मा परमात्मा से जितना ज्यादा प्रेम करेगी वो उतना ही भगवान के प्रिय होती चली जाएगी। ये संबंध तो हम लोग देखते हैं, बस केवल मानव जाति में संबंध। हमारे घर के जो पशु पक्षी है उनमें भी कोई संबंध? बोलिए कितने कुत्ते बिल्ली तोते आपने पाले होंगे, कबूतर पाले होंगे, कभी आपने सोचा है कि कौन मौसी कौन चाचा? ये संबंध तो केवल हमारा, और ये हमारा संबंध भी पैसे तक है। इस पैसे के चक्कर में घर में झगड़ा हो जाता है तो पुत्र पिता कहने से बंद कर देता, भाई भाई को नहीं मानता। ये संबंध भी काय का है? भाई बहन और कुटुंब कबीला कोई किसी को है ना, मतलब का सब खेल जगत नहीं किसी को है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? सबरी के जैसे बेर हम।
और भगवान रोए, सुदामा जी के सामने रोए भगवान। एक भगवान के हिस्से के एक मुट्ठी चने सुदामा जी ने खा लिए और इसके कारण सुदामा जी को दरिद्रता का योग लग गया। अर्थात जब जब हम ठाकुर जी का हिस्सा अपने काम में ले लेंगे तब हमारे घर भी दरिद्रता आ जाएगी। शास्त्र कहता है कि जो आपकी इनकम है, जो आमदनी है, उसका 10वां हिस्सा आपको धर्म पे खर्च करना चाहिए। भूखों को खाना खिलाने में खर्च करिए, जिनके घर निर्धन कन्या उनके विवाह में सहयोग दीजिए, जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे उनको पढ़ाइएगा, क्योंकि भगवान ने इतना जो धन दिया वो केवल आपके लिए नहीं दिया। भगवान ने आपको महात्मा बनाया, महापुरुष बनाया। आप अपने बच्चों को तो ख्याल रखिए, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मित्रों के भी बालकों को आगे बढ़ाइएगा। इसके लिए आपका आमदनी का 10वां हिस्सा खर्च होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे कहते नहीं, सब हमारे लिए। और जब जब ये 10वां हिस्सा हम अपने ऊपर लगाएंगे तो ये कई हजार गुना होकर या तो बीमारियों में जाएगा, या रिश्वतबाजी में चला जाएगा, या चोर चुरा के ले जाएंगे, और नहीं तो अपने घर में यही करते रहेंगे। सीमेंट का बर्तन तोड़ेंगे तो मार्बल डालेंगे, मार्बल का तोड़ेंगे तो पत्थर डालेंगे, पत्थर तोड़ेंगे तो टाइल्स, यही लगाते रहेंगे, चमकाते रहेंगे। सुदामा महाराज जी ने जैसे भगवान के हिस्से की एक चने मुट्ठी खा ली, उनको दरिद्रता का योग लग गया और बहुत सुंदर कथा कीर्तन करते थे। लेकिन लक्ष्मी जी ने अपना रूप दिखाया, धीरे धीरे लक्ष्मीहीन हो गए, श्री विहीन हो गए, और अंत में उनके घर में खाने को पहनने को कुछ नहीं बचा। तब उनकी पत्नी ने कहा कि हमें मालूम चला है कि तुम्हारे जो मित्र हैं वो द्वारका के राजा हैं, उनसे जाकर थोड़ी सहायता ले लो। तो सुदामा ने मनी मन सोचा, नहीं मालूम तो नहीं है, वो क्या परेशान होगा, दुखी हो तो किसको धोखा मत सुनाना। जिसको धोखा सुनाते वो सहायता नहीं कर रहा, जाकर और जाके सुदामा जी गए द्वारका। पगड़ी नहीं बांधेंगे, कैसा मित्र है। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। जैसे द्वारपालों ने अंदर जाके कहा कि कोई द्वार पर सु, भगवान ने दामा नहीं सुना, सु सुनते ही भगवान भाग लगा दी और जाकर गले से लगा लिया। अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठाया और कहते हैं अगर 2 आंसू सुदामा के निकल रहे थे तो 10 आंसू भगवान के निकल रहे थे। भगवान क्यों रो रहे थे? मेरे होते हुए मेरा भक्त गरीब भूखा रहकर सोता है, फिर भी मेरा भजन नहीं छोड़ता। मैंने इसके कपड़े भी हर लिए लेकिन फिर भी इसने भजन नहीं छोड़ा। इसके रिश्तेदार, इसके मित्र इसका साथ छोड़ गए, फिर भी इसने भजन नहीं छोड़ा। भगवान अपने भक्त को देखकर रोए। सुदामा से ज्यादा भगवान रोए। कहते चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। भगवान ने रोते रोते अपने अश्रु बिंदुओं से अपने मित्र सुदामा के चरण धुलाए। और ऐसे भगवान को हम कभी कभी पक्षपात करते हैं। हमने अपने सत सनातन धर्म को जातियों में बांट दिया है। ये भगवत गीता में 4 वर्ण बताए गए कर्म के आधार पर। अरे एक परिवार में 4 बालक हैं, आपके 4 बेटे हैं या बेटियां हैं,
एक बेटी सात्विक भोजन करती है, सात्विक विचार है, सत्संग जाती है तो ब्राह्मण बन के लाई जाएगी। कोई क्षत्रिय है, देश की रक्षा में आ गए तो क्षत्रिय कहलाया जाएगा, तो व्यापार करता तो वैश्य कहलाया जाएगा। किसी कारण से उसने शिक्षा प्राप्त नहीं करी है, गलत खान पान कर लिया है, तो सुताई वो शूद्र योनि में चला है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये संसार के पहले दलित हुए, लेकिन इनका जन्म तो भैया उच्च कुल के ऋषि कुल में हुआ था। कश्यप महाराज और अदिति महारानी के ये प्रकट हुए, लेकिन इनके कर्म गलत हो गए, इसलिए इनको असुर बोला गया, राक्षस बोला गया। बलि महाराज जो असुर कुल में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन भगवान का अच्छी प्रकार से भजन करा तो वो भगवान के विशेष भक्त कहलाए। स्वयं प्रहलाद महाराज दानव कुल में, राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ प्रहलाद महाराज का, लेकिन वो भगवान के वैष्णव भक्त हैं। जिसके घर भगवान का वैष्णव भक्त प्रकट होता है वो अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान से सदैव प्रार्थना करते रहना चाहिए। अरे इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। अरे इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। उबेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ध्यान से सुनिएगा, शब्दों पे ध्यान दें, मेरा थोड़ा गला पड़ा है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। भगवान तो बहुत कुछ देते, लेकिन हम भगवान को क्या देते हैं? हम भगवान को केवल प्यार दे सकते, प्रेम दे सकते, प्रेम से उनकी भक्ति करें, और कुछ भगवान को नहीं दे सकते। लगता है कभी कभी हम कपड़े पहना रहे मंदिर में, हम ये ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि हमने क्या अर्पण किया है उनको। फूल खुशियों की बातें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन।
अरे अपनी करुणा का अमृत बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ठाकुर जी हमारे हृदय के अंदर विराजमान है। मन चंगा तो कठौती में। अगर हमने अपने मन को पवित्र कर लिया तो सारे तीर्थ हमारे पास ही आ जाते हैं। मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मेरे दिल में आप हो, जब से हो दिल में बसे तीर्थ सारे बन गए। हमने ऐसे भी लोग देखे जो तीर्थ पे जाते हैं और वहां से थोड़ी थोड़ी देर में फोन करते रहते हैं नौकरों को, कोई आया तो नहीं घर, ताले तूने ठीक से बंद कर रखे हैं। इसका मतलब तीर्थ पे जाकर भी ध्यान कहां पर है उनका? बोलिए। जगतगुरु शिला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोलते थे कि प्रत्येक मनुष्य संसार में है वो 4 दोष लेकर जन्म लेता है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं दोषी नहीं हूं। हम सब में के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। और पहली कमी बताते थे, हम सब लोगों के अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है। जहां भी अवसर मिलता हम क्या दे देते हैं? बोलिए, धोखा दे। बच्चे स्कूल गए, मौका मिला स्कूल नहीं गए, और घर वालों को टीचर को क्या दे दिया? आपने नौकर रखा, आप तनख्वाह भी दे रहे हो, भोजन भी खिला रहे हो, चाय भी पिला रहे हो, फिर भी मौका मिला तो उसने किसी भी चीज पे हाथ। आपने ड्राइवर रखा कि ले जा, इसमें 2000 का क्या डलवा लेना तेल, उसने कहा 1800 का डलवा लूंगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? इस कलयुग में पत्नी पति को धोखा दे रही है, पति पत्नी को धोखा दे रहा है, बच्चे माता पिता को धोखा दे रहे हैं, भाई भाई को धोखा दे रहा है। ये नौकर मालिक को दुकानदार मिलावट कर रहा है भैया, कोई दूध में पानी मिला रहा है, कोई मिठाई में, जहां जिसको अवसर मिल रहा है वो धोखा दे रहा है। इसलिए ये गीता में भी बात आई है, धोखा देने की प्रवृत्ति इस मनुष्य में रहती है। दूसरा बताया गया है अपूर्ण इंद्रियां, जो हमारी सोचने समझने की करने की शक्ति है वो लिमिटेड है। और भगवान जो है जो सुपर पर्सनालिटी है वो अनलिमिटेड है। संत बताते हैं कि जब हम अपनी नाक के नीचे का नहीं देख सकते, हमारी कमर के पीछे क्या लगा है ये हम नहीं देख सकते, तो दूरदर्शी कैसे हो सकते हैं हम? इसलिए हमें साधुओं की आवश्यकता पड़ती है, संतों की आवश्यकता पड़ती है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। अगर हमारे परिवार में भी कोई साधु बन जाएगा तो उसी की वजह से भी हमारे परिवार में परिवर्तन आ सकता है। हमारा कोई मित्र साधु बन गया है तो उसके संग का हम फायदा उठा सकते हैं। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। महात्मा गांधी की बहुत चर्चा होती है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनसे 3 बार मना करा गया था उस दिन कि आज आप उस सभा में मत जाइए, आज आपकी जान को क्या है? बोलिए। क्योंकि कुछ लोगों ने गांधी जी के विचारों से असहमत होकर घोषणा कर दी थी कि कल को हम मार डालेंगे। हमारे रोशनलाल जी का जन्म भी तो उसी पाकिस्तान में हुआ था, सियालकोट। पाकिस्तानियों को तो पाकिस्तान मिल गया, लेकिन हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान आज तक। उनसे मना करा गया था आप मत जाना, लेकिन गए क्योंकि इंद्रियां अपूर्ण थी, नुकसान उठाया।
तीसरा दोष बताया गया है भ्रमित होना, डाउटफुल। डाउटफुल का एक नाम मोह माया भी है। ये मदारी आपके घर आता है और वो तमाशा दिखाता है। एक बच्चे को जमीन पर लेटाल देगा, उसके ऊपर चादर डालेगा, थोड़ी देर में उस बच्चे का सिर धड़ से अलग कर देगा। कि देखा आपने तमाशा बच्चों ने? कितने लोगों ने देखा? हाथ उठा सकते हैं जरा, वो और ऊंचा करके उठा दो। चलिए, क्या कर देते थे उसका? और फिर जोड़ देता था, फिर आपसे कहता लाइए पैसे दीजिए। लेकिन आपने बुद्धि से यह नहीं सोचा कि इतना बड़ा अगर जादूगर है तो इसको एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में बैठा दिया जाए और भैया बिना कुछ ऑपरेशन करे अपने मंत्रों से क्या करते हैं, लोगों के हाथ जोड़ता रहे, गुर्दे निकालता रहे, किडनी निकालता रहे, डालता रहे, बस। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये जो नहीं है, अर्थात जो हमें दिखाई दे रहा है वो नहीं है, सच्चाई नहीं है, इसी को मोह माया कहते हैं। बहुत सारे उल्लुओं की मीटिंग हुई और उल्लुओं की विशेषता होती है कि उनको दिन में दिखाई, तो उन उल्लुओं को मीटिंग में एक प्रस्ताव पास हुआ कि संसार में सूरज जैसी कोई चीज नहीं, और सारे उल्लुओं ने उस पर क्या कर दिए बोलो? क्योंकि उल्लू महाराज क्या नहीं देख सकते? सूरज को, उनकी इंद्रियां अपूर्ण है, इसलिए उन्होंने साइन कर दिए सब। क्या नहीं है सूरज में। ऐसे हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं भगवान है ही नहीं, क्योंकि उनको भगवान दिखाई, हमें पग पग पर भगवान दिखाई देते हैं। हमने अपने घर में एक गमला लगाया, उसमें छोटा सा पौधा लगा के केवल जल दिया और 15 दिन बाद, 1 महीने बाद उसमें फूल निकल आया रंगीन। जबकि हमने गमले में क्या डाला था? एक बीज। कोई लाल रंग नहीं डाला, पीला रंग नहीं डाला, उसमें क्या निकल गया? इसको देखकर हमने समझ गए कि ठाकुर जी हमारे घर आए थे, लेकिन हम उनको देख नहीं पाए क्योंकि अभी हमारा मन चंगा नहीं है। हम भ्रमित रहते हैं, डाउटफुल रहते हैं, इसलिए हम भगवान के भजन में गलती करते हैं। चौथा बताया गया है भेदभाव। मेरा पेट भर जाए बस, दुनिया भूखी रहे तो उससे कोई फर्क नहीं। जैसे चोर होता है, चोर डकैत पहले अवसर की तलाश में रहते थे, किसके घर विवाह होने वाला है, अभी अपनी बेटे के लिए सोना चांदी दहेज खरीद के लाएगा, उसी दिन डांका मार देंगे। अर्थात मेरा घर बढ़ जाए लेकिन किसी की बेटी शादी रुक जाए। ये भेदभाव है, ये अमानवीयता है। लेकिन हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जी और जीने दो। वो कहती है पहले अगर भोजन करे तो पहले निकालिए, गाय की रोटी निकालिए, साधुओं का हिस्सा निकालिए। और जब हमारे घर में बहू बेटी आती है, हमारे परिवार में भी बहुत सारे मान हैं, अभी मैं उनकी चर्चा करूंगा। हमारे यहाँ मान का सम्मान बताया गया है कि अगर अपनी बेटी, दामाद, बहन बहनोई और बुआ फूफा इनका सम्मान करोगे तभी देवी देवता प्रसन्न होंगे, और जब देवी देवता प्रसन्न होंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। हमारे यहाँ त्योहार मनाए गए, भाई दूज, रक्षाबंधन। हमारे यहाँ कोई टेला होता है तो उसमें बुलाया जाता है, भैया पहले बेटी दामाद को बुलाओ, बहन बहनोई को बुलाओ, इनका सम्मान करो, तिलक करो, इनका हिस्सा उठा के रखो। जिस दिन हमारे अंदर ये संस्कार आ जाते हैं, उस दिन भगवान हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। तृणादपि सुनी चेना तरोर सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा है। अगर भगवान ने हमें बहुत सारा धन दिया है तो हमें उस पर अभिमान नहीं करना। अगर भगवान ने बहुत बड़ा परिवार दिया है तो उससे सेवा करनी है। छोटा परिवार होता, महाराज जी हम दो, हमारे दो, 4 प्राणी होते, 2 हाथ होते, 4 दूनी 8, 8 हाथ होते, भगवान की सेवा करते। महाराज जी हमारा परिवार तो 20 लोगों का है,
40 हाथों से भगवान की सेवा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। बड़े परिवार पे घमंड नहीं करना, बल्कि भगवान का धन्यवाद देना है कि ठाकुर जी आपने इतना बड़ा परिवार अपनी सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए हमें दिया। अरे ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, आ रहा ना नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। भलाई करे, लोगों को भलाई करना चाहिए, कुछ लोग बुराई करते हैं तो भी आप उसके साथ बुरा मत करो। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बड़ों के प्यार का हर कदम, और मीठे मन का ये भरम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम, बड़े सुंदर शब्द हैं, अपने मन ही मन गुनगुना सकते हैं। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू है बड़ा संग हमारे खड़ा, तेरी कृपा से धरती थमे। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम।
नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हे मालिक तेरे बंदे हम। हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हम तेरे बंदे हैं, तू हमारा परमात्मा है, तूने ही हमें जन्म दिया। तेरी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे परिवार में ऐसा हमारा विचार होने चाहिए, शुद्ध विचार, शुद्ध खान पान होना चाहिए। भगवान ने दोनों हाथ उठाएंगे सारे लोग और जोर से बोलेगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र कहता है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आया। इससे कोई बच नहीं सकता, ना इससे हमें डरना है। साधु संत हमें इसका सामना करना बताते हैं। जिसका जन्म है उसका मरण तो अवश्य होगा, लेकिन जन्म और मरण के बीच में जो समय है उसको जीवन कहते हैं। और हम सबके लिए एक बहुत ही सुंदर भजन है। समय पूरा हो रहा है इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं, 2 लाइन ही गाऊंगा उसकी। लेकिन ये भाटिया परिवार मेरा अपना परिवार है और मेरे संबंध कम से कम 40-45 साल पुराने। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं किसी पवित्र आत्मा की अरदास में आज आप लोगों के साथ बैठकर भगवान से प्रार्थना करूं। अरे दुनिया के झमेलों, अरे दुनिया के झमेलों में पढ़कर हम असली ठिकाना भूल गए। जो वादा करके आए थे वो वादा निभाना भूल गए। जिस समय मां के गर्भ में 9 महीने तक हम उल्टे लटके थे, तब हमने परमात्मा से ये वायदा किया था कि प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से। भैया माँ हमें जन्म देती है, लेकिन जन्म की जो जगह है उसको नरक का भी भंडार कहते हैं। क्योंकि छोटा बालक जिस समय माँ के पेट में होता है तो चारों तरफ मलमूत्र एकत्र होता है। तो 9 महीने तक जो उल्टा लटका रहा, उसने उल्टी अवधि में, अब तो अल्ट्रासाउंड होने लगा है, लेकिन हमारी भागवत में तो लाखों वर्ष पहले ही घोषणा कर दी गई थी, सब कुछ बता दिया गया था। श्रीमद् भागवत में पहले दिन से लेकर 9 महीने तक का सूक्ष्म वर्णन है, एक एक बात का। ये तो अल्ट्रासाउंड से अब हमें पता लगता है। 9 महीने जब हम उल्टे लटके रहे, हमें बहुत पीड़ा हुई, तब हमने अपनी माँ से क्या करा था कि माँ जल्दी से मुझे नरक से बाहर कर दे, मैं बाहर आकर क्या करूंगा, प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से बाहर। लेकिन वादा भूला रे गई मनवा,
कैसे सफर। अरे दुनिया के झमेलों में पढ़कर हम असली ठिकाना भूल गए। जो वादा करके आए थे वो वादा निभाना भूल गए। दुनिया में हमने जन्म लिया श्री हरि के दर्शन करने को। दुनिया में हमने जन्म लिया श्री हरि के दर्शन करने को। दुनिया का तमाशा क्या देखा घर लौट के जाना भूल गए। यहाँ की भूल भुलैयों में ऐसे मस्त हो गए जैसे छोटे बच्चों को मेले ले जाओ, वो घर आना ही नहीं चाहता। दुनिया की अंधेरी गलियों में हम भटक गए कुछ इसी तरह। दुनिया की अंधेरी गलियों में हम भटक गए कुछ इसी तरह। मंदिर भी पड़ गए मार्ग में हम शीशे झुकाना भूल गए। मंदिर पड़ गए मार्ग में, लेकिन हमें तो शीश झुकाने की भी, माता पिता की भी नमस्ते नहीं करते आजकल तो लोग। जबकि भगवान श्री राम सबसे पहले सुबह उठ के अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे। लेकिन आजकल हम लोग उनसे भी आगे पहुंच गए हैं। मंदिर भी मिल गए मार्ग में हम शीशे झुकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में पड़ कर हम असली ठिकाना भूल गए। हम देखते हैं कि रोज यहाँ मरघट पर लाशें जलती हैं। हम देखते हैं कि रोज यहाँ मरघट पर लाशें जलती हैं। दुनिया के जिस्म जलते देखे खुद का जल जाना भूल गए। दुनिया के जिस्म जलते देखे लेकिन भूल गए एक दिन हमें भी जलना है। अगर ये हमें याद आ जाता तो उसी दिन से हम अपने कर्म सुधार लेते और अपने बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। दुनिया के झमेलों में पड़कर हम असली ठिकाना भूल गए। भगवान उन परमात्मा को अपने श्री चरणों में श्वासित करें। ऐसा हम सब लोग अभी प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए हैं। और मैंने बार बार बताया श्रद्धांजलि सभा, जब श्रद्धा को हम अपनी अंजलि में लेकर आते हैं तो उसको श्रद्धांजलि सभा बोलते हैं। हमारे बीच में हमारे आदरणीय